सरकारी उर्दू और इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल फैजपुरा बीदर कर्नाटका, जो 1994 में क़ियाम हुई और यहाँ पर उर्दू LPS स्कूल थी, जो 2011 में HPS स्कूल बन गई। 2019-20 में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम शुरू हुई। 2024-25 में LKG और UKG का क़ियाम हुआ और फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 4th क्लास इंग्लिश मीडियम का क़ियाम हुआ। स्कूल में तुलबा के दाखिलों के लिए पैम्पलेट, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग बोर्ड्स और रैली के ज़रिए मोहल्ले में घर घर जाकर दाखिले किए जाते हैं। जनाब मोहम्मद सलीम अब बतौर प्रमोटेड HM इस स्कूल में आए हैं। जब हेडमास्टर स्कूल आए थे तब तुलबा की तादाद 140 थी। अब 2024-25 में तुलबा की तादाद बढ़कर 200 हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम गवर्नमेंट HRPS उर्दू फैजपुरा बीदर का हेडमास्टर हूँ। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल एक मिसाली स्कूल है। वहाँ की बस्ती, गरीब बस्ती में काम करना बहुत दिक्कत की बात है। गरीब बच्चों को पढ़ाना ये बहुत जिगर की बात है। तमाम बच्चे गरीब लोगों के हैं और वहाँ पर गरीब बच्चों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। हम उन बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और मैं एज ए हेडमास्टर तमाम टीचरों को इस स्कूल में काम करते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट 1995 में निर्णय में हुआ था। मैं वहाँ पर 9 साल तक काम किया। उसके बाद मेरा जो ट्रांसफ़र मुगदल को हुआ, वहाँ पर मैं 6 साल तक काम किया। इसी तरीके से उसके बाद मैं मिर्ज़ापुर आया, वहाँ पर मैं 6 साल तक काम किया। इसी तरीके से मैं बीदर में 2 साल हुआ आकर नूरखां तालीम में आया, वहाँ पर जो है मैं असिस्टेंट टीचर काम किया। उसके बाद मेरा प्रमोशन गवर्नमेंट HRPS फैजपुरे में हुआ। मैं अब गवर्नमेंट HRPS हेडमास्टर की हैसियत से स्कूल में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरा स्टाफ और तमाम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छी मेहनत कराते हैं। हमारे पास शुरू में स्कूल की तादाद बहुत कम थी। मैं आने के बाद मैं 3 साल से जो है बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ टीचर्स भी मेहनत करते हैं। हमारा टारगेट है कि साल को जो है हम 30 बच्चों को जमा करें। इसी तरीके से मैं फर्स्ट साल 44 बच्चों को जमा किया, सेकंड साल जो है सो कि 33 बच्चों को जमा किया और इस साल जो है सो कि मैं 30 बच्चों को जमा किया। इसी तरीके से हमारे काम को देखकर हमारे स्कूल में LKG UKG इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला, वहाँ भी बच्चे 30 जमा हुए। टोटल इस साल 60 बच्चे जमा हुए। इसी तरीके से जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते वैसे की तादाद जो है 10 है। हम सर्वे कराकर जो बच्चे स्कूल को आज तक जो स्कूल में एडमिशन नहीं किए वैसे बच्चों को भी हम ढूंढ कर लाकर हम जो है स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। इसी तरीके से वो बच्चे भी टोटल हमारे पास इस साल जो है 70 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब हमारे टीचरों और हमारी सबकी मेहनतों का सिला है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस स्कूल में अव्वल ता हफ्तुम तक उर्दू मीडियम जमातें और LKG से 4th तक इंग्लिश मीडियम जमाते हैं। तमाम असातिज़ा बहुत मेहनती और तरबियत याफ्ता हैं। What is the picture of this thing? हर मज़ामीन के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। टीचर तरबियत लेकर यहाँ बच्चों को तालीम देते हैं। मेरा नाम शन्नू फातिमा है। मैं इस 1997 से मैं अंजाम दे रही हूँ और मैं यहाँ पर 2019 में आई हूँ गवर्नमेंट फैजपुरा स्कूल में, और यहाँ पर मैं नली कली को पढ़ाती हूँ और नली कली तालीम बहुत बेहतरीन तालीम है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये तरीक़ा बहुत बेहतरीन है। मैं यहाँ पर नली कली जमात को पढ़ाती हूँ। खेलो सीखो तरीक़ा बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चा ख़ुद से करके सीखता है। खेलो सीखो तालीम को नज़मों के ज़रिए दी जाती है और कहानियों के ज़रिए बच्चों को समझाया जाता है, ड्रामों के ज़रिए उनको दिखाया जाता है। खेल खेल में बच्चों को पढ़ना लिखना
सिखाया जाता है और आदाब भी सिखाए जाते हैं। फैसपुरे के बच्चे स्कूल के हैं। यहाँ बहुत गरीब घराने के बच्चे तालीम हासिल करते हैं और नली कली तालीम सबसे पहले बीदर में शुरू की गई और उसके बाद सारे कर्नाटक में लागू की गई। वेरी गुड। मेरा नाम फहमीदा यास्मीन है। क्वालिफ़िकेशन PUC TCH है। 98 में गवर्नमेंट तकर्रुर मेरा जनवाड़े पे हुआ। वहाँ 240 स्ट्रेंथ थी। वहाँ पर काम कर चुकी है। मैं 2012 में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए अमलापुर आई। अमलापुर में भी 350 बच्चों की स्ट्रेंथ में काम करके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए और अमलापुर के इस स्टूडेंट में एक बच्चा डॉक्टर भी बना है आज। और 2021 में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए यहाँ यानी फैसपुरा गवर्नमेंट SPS उर्दू में आकर मैं 3 साल के करीब होता है। यहाँ आने पर यहाँ की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम थी। तरबियत और अखलाक से बच्चे बहुत दूर थे। स्ट्रेंथ का सूरज डूब रहा था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल सलीम सर ने आकर थाम लिया और ट्रेन के लुढ़कते हुए डब्बों को एक अच्छे इंजन की मजबूती मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम टीचर्स और HM मिलकर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। स्ट्रेंथ में बहुत तरक्की हुई है। हम यहाँ ये सोचकर हर टीचर और HM ये सोचकर काम करते हैं कि हमारी तनख्वाह भी हलाल हो और हमारा सवाब जारिया भी तैयार हो। और क्या है, जो भी कम ज़्यादा हुआ हम एक स्कूल नहीं बल्कि एक घर के अफराद की तरह मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि आगे भी इसी तरह हम सब से अल्लाह ताला काम लेते रहे। Myself is Ramiza. I am doing job in Government Urdu HPS Faispura School. I am teaching English subject in school. My first appointment in Sindol Government School. I come here in transfer in 16 September 2019. This school is very good, but this area is slum area. Very poor people live here. We all try to teach, give best quality education to all children here. और मैं यहाँ पे एज ए GPT के तौर पे काम करती हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट एज ए GPT टीचर है और मैं यहाँ पे समाजी तालीम और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट टीच करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और हम बच्चों को बेहतर तालीम देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आगे मुस्तकबिल में कुछ बने, अपने पैरों पे खड़े हों। तो इस तरह हम पूरे मिलकर काम कर रहे हैं। तालीम को मौसर बनाने के लिए और बच्चों की तालीमी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए TLM और प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए तालीम दी जाती है। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद अहमद। मेरा फर्स्ट अपार्टमेंट 1997 को मुरबी तालुका बसवा कल्याण का है, वहाँ पे हुआ। तकरीबन मैंने वहाँ पे 13-14 साल काम किया। उसके बाद मैं ये चाहता था कि मैं बीदर तालुक़े को आऊँ। पहली मरतबा CRC का एग्ज़ाम दिया। माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा नंबरात आए। इसी वजह से मुझे क्या है सबसे पहले बुलाया गया और रौ तालीम क्लस्टर के CRC का ओहदा दिया गया। मुझे हमेशा से मैं हार्ड वर्क करना चाहता था और करता रहा था, करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो मुझे क्या है बड़ा स्कूल चाहिए था। छोटे छोटे स्कूल भी थे और मेरे नज़रों में,
लेकिन मैंने उन छोटे स्कूलों को कबूल नहीं किया। मुझे बड़ा स्कूल चाहिए था और मैंने देखा कि फैज़पुरा बहुत बड़ा स्कूल है, बच्चे भी तादाद भी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो लिहाजा मैंने 2022 में क्या है फैज़पुरे का स्कूल गवर्नमेंट HPS फैज़पुरे को ले लिया। यहाँ पे आने के देखने के बाद ये एरिया स्लम एरिया कहलाता था, यानी यहाँ पे तालीम को बहुत कमज़ोर निगाहों से देखा जाता था और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे छोटे मोटे बिज़नेस के इसमें माँ बाप जो है ना, उनके वालिदैन औलिया तलबा जो है ना, उनके बच्चों को अपने अपने कामों में लगाते थे। लिहाजा हम आने के बाद देखे यहाँ पे, यहाँ के स्टाफ को देखा, यहाँ के HM को देखा कि यहाँ पे हर स्टाफ यहाँ पे बहुत मेहनत करने वाले थे, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं भी सोचा कि यहाँ पे अच्छा है और यहाँ पे अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम 2 साल से यहाँ पर अच्छी मेहनत की जा रही है, इसी लिहाज से अब हमारा स्कूल बहुत ही अच्छे पैमाने पे चल रहा है। इंशाअल्लाह हमारे हेड मास्टर, हमारे तमाम मददगार मौलमीन व मौलमात तमाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के इस स्कूल को कामयाब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और भी कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तालीम के साथ साथ बच्चों को हमागीर सरगर्मियाँ भी करवाई जाती हैं, जैसे ड्रामा, ड्राइंग, कहानियाँ, नज़में, क्विज़ वगैरह। हर हफ्ता फिजिकल टीचर बच्चों को PT करवाते हैं ताकि बच्चों को ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा परवान चढ़ सके। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯ ಕಲ್ಮನಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ. 1997ರಿಂದ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜೂನ್ 2023ರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. हमारे स्कूल के तलबा दूसरे हमा सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जैसे प्रतिभा कारंजी, सालाना जलसा वगैरह। इनमें इनाम अव्वल, दुअम, सुअम हासिल भी करते हैं। हमारे यहाँ हर साल सालाना नुमाइश, एग्जीबिशन और एनुअल डे मुनक़्क़द किया जाता है। तलबा को अखलाकियात की तालीम पर भी जोर दिया जाता है। हमारे स्कूल में सुबह प्रेयर के ज़रिए की जाती है। हमारे यहाँ तलबा वक्त मुक़र्ररा पर स्कूल हाजिर रहते हैं। यहाँ हर महीने के तीसरे हफ्ते में अलग अलग शोबे से काबिल शख्सियतों को बुलाया जाता है। तलबा को इनके कामों के बारे में और समाज में हर एक शोबे की अहमियत के बारे में बताया जाता है। मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रैफिक पुलिस, इंस्पेक्टर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स वगैरह। यहाँ की SDMC टीम भी बहुत अच्छे से स्कूल की तरक्की के लिए काम कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। मैं यहाँ अब्दुल फैज़ दरगाह से काउंसलर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महल्ले में क्या है, मुख्तलिफ जगह हमारे भी काम हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, तो मैं भी स्कूल को एक कैजुअली मीटिंग करा, विज़िट करा, तो यहाँ पे देखा हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। स्पेशली LKG UKG की क्लास में मैं गया, बच्चों को मैं ख़ुद भी पूछा, उनके अंदर भी अवेयरनेस है तालीम को लेके। फिर अंदर फर्शी और बोरवेल का मेरे को डिमांड करें, मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और तालीम का जहाँ तक बात है, आप लोगों को मेरे से बेहतर ये मालूम है कि क्या है हमारा जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम, उसमें जो है असातिज़ा का इखलास जो है सब हर चीज़ पे डिपेंड करता है। असातिज़ा जितना मुखलिस होकर पढ़ाते हैं और जो है हमारे तलबा उतने ही अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे जो हेड मास्टर है, यहाँ के सर जो है, उन्होंने बहुत इखलास वाले हैं बेचारे, बहुत एक इससे जो है पूरे स्कूल को जो है एकदम ये कर दिया सो है, बच्चों के अंदर जो है एक शऊर पैदा होने के वास्ते उन्होंने जो मुमकिन हो रहा है उनके ज़रिए से ये कर रहे हैं। और महल्ले में हर घर जाके भी लोगों को तालीम की बेदारी ये करके जो है स्कूल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे से जो होता है हम करेंगे, और बाकी जो है अल्लाह ताला से भी दुआ गो हूँ मैं कि इन्होंने जैसा चाह रहे हैं वैसी कामयाबी से हमकिनार होना इनका स्कूल, हमारा स्कूल
हम सबका स्कूल जो है फैजपुरे का स्कूल हम सबका स्कूल है। उसी तरीके से सहूलतों के हद तक हम काम करेंगे, तालीम के हद तक हमारे यहाँ के असातिज़ा काम करना। कामयाबी अल्लाह देने वाला है, कामयाब होने वाले तलबा है। अल्लाह से दुआ है वो कामयाब हो। हर महीने पेरेंट्स मीटिंग भी रखी जाती है जिसमें पेरेंट्स को तुलबा की काबिलियत और कमजोरियों के मुताबिक बताया जाता है। रोजाना पाक साफ और लजीज दोपहर के खाने के साथ साथ हर बच्चे को एक मर्तबा दूध, अंडा और रागी दी जाती है। साफ और शफाफ पीने के पानी का इंतजाम और लड़के लड़कियों के लिए अलहदा अलहदा बैतुल खला का नज्म रखा जाता है। यहाँ पर नज्म ज़ब्त, पाकी और सफाई, माहौल की हिफाजत और वक्त की पाबंदी पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। सभी तुलबा को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बेल्ट, बैज, आइडेंटिटी कार्ड, स्कार्फ वगैरह दिए जाते हैं। हमारे स्कूल के सदर मुअल्लिम सरकारी और इमदादी सहूलतें बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। CWC फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए वजीफा और किट सामान एक्सरसाइज दिया जाता है। यहाँ तालीमी एजुकेशन ऑफिसर्स भी आते हैं और इनके ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजते हैं। सदर मुअल्लिम ने बैतुल माल बॉक्स डब्बा रखा है जिसमें तमाम असातिज़ा, SDMC अराकीन मेंबर्स और एजुकेशन ऑफिसर्स रुपये डालते हैं। इन रुपयों से तुलबा को तालीमी वसाइल फराहम किए जाते हैं। यहाँ लाइब्रेरी की भी सहूलत है। हफ्ते में एक मरतबा तुलबा को किताबें पढ़ने के लिए घरों में दिए जाते हैं। यहाँ मशवरे का डब्बा, सजेशन बॉक्स भी रखा गया है जिसमें वालिदैन तुलबा के मशवरों के मुताबिक हम स्कूली तालीम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वालिदैन तुलबा को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि ये हमारे मोहल्ले का मदरसा है, आपका मदरसा है, इसकी तरक्की हम सब की तरक्की है। यहाँ स्कूल में तुलबा की कमेटियाँ बनाई गई हैं। कमेटियों के तहत तुलबा को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जैसे साइंसी कमेटी, कुतुब खाना, स्कूल की हुकूमत, तजुर्बात की कमेटी, सखाफती कमेटी वगैरह। हमारे यहाँ तुलबा को साल में एक मरतबा तालीमी सैर यानी पिकनिक को ले जाया जाता है। यहाँ सदर मुअल्लिम और असातिज़ा की महीनावारी मीटिंग तुलबा की तालीमी तरक्की के लिए रखी जाती है। यहाँ सदर मुअल्लिम और असातिज़ा मिलकर गैर हाजिर तुलबा के वालिदैन से घर घर मुलाकात करके तुलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देते हैं। स्कूल के तमाम असातिज़ा का मकसद है कि हर साल कम से कम 30 तुलबा का दाखिला हो। इस मकसद को पूरा भी किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआ और हम सबके इरादों और मेहनतों को अल्लाह ताला कामयाब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है।